छैया में हम एक ठंडी छैया में यहाँ वहाँ
कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाए कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम
ओम शांति, ओम शांति। 18 अक्टूबर को बाबा आएंगे। आज की तारीख है 11। 7 दिन बचे हैं। तो तब तक कुछ विशेष पुरुषार्थ करे जो बाबा उस दिन आए तो वो गिफ्ट हम उनको दे सके, और रिटर्न में फिर बाबा भी हमको भर भर के वरदान दे, और जिन वरदानों को हम सेवा में और लगाए आगे बढ़ते जाए। सुनते आज की मुरली। वाणी है 11/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से भी संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेंगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते रहो, सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? उत्तर है, जो रौरव नरक में रहने वाले, जो विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। एक तो शिव या शव, दो में से एक। शिव माना परमात्मा, शव माना देह। एक तो राम या काम, दो एक जगह तो इकट्ठे रह नहीं सकते। तो जिसकी बाप के साथ प्रीत नहीं, तो जरूर विकारों से प्रीत करते हैं, तो बाप के साथ प्रीत नहीं हो सकती। प्रश्न है, किसे सत्युग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर है, बाप को भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं है। बाप को भी सत्युग में आना नहीं है, तो वहां काल भी नहीं आ सकता, अकाले मृत्यु। जैसे रावण को भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते, खुद घर चले जाते, तुमको सुखधाम का लायक बनाकर। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। किसको
सत्युग में आने का हुक्म नहीं है। कोई सोचते होंगे पतित को सत्युग में आने का हुक्म नहीं है। रावण को, किसको नहीं है? नंबर 1 बाबा को, नंबर 2 काल को, नंबर 3 रावण को। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या पूछते हैं? रूहानी बच्चे, याद की यात्रा में बैठे हुए हो? ये है याद की यात्रा। अंदर में ये ज्ञान तो है ना कि हम आत्माएं इस समय यात्री है। याद के यात्रा, यात्रा अक्षर तुम्हारे दिल में आना चाहिए। जैसे वो यात्रा करते हैं हरिद्वार, अमरनाथ जाने की, और यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहां फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं अपने शांति धाम। बाप ने आकर क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़कर क्या पार ले जाना होता है ना। कहती भी है हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। भक्ति में तो बाप ने हाथ पकड़ा है, चलो तुमको मैं पार ले जाता हूं। कैसे? विषय सागर से। तुम गोते खाते रहे विषय सागर में, चलो मैं तुमको पार ले जाता हूं। और कहते अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में आना चाहिए कि अब हम उनके साथ वापिस जा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ पकड़ा है। इसमें मुख से तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है मुझे लेने के लिए, मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे वापिस ले जाएंगे। बस इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। बाप शांति था, बाबा ने हाथ पकड़ा है वापिस ले जाने के लिए। इस याद की यात्रा से तुम्हारे पहले तो पाप कटते हैं, तभी फिर मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ऐसे समझाते। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते वापस जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। तो बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे तो हम सब घर पहुंच गए। फिर अब
याद करेंगे, याद करते करते बाबा का हाथ पकड़ लिया, बाबा ने हमको घर तक पहुंचा दिया। अब क्या बाबा की तरफ से सोचो, क्या कह रहे हैं? बाप का काम पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हुआ। नहीं, बाप आते हैं पतित दुनिया में पावन बनाकर घर ले जाने, इसके लिए पढ़ाई पढ़ाते, यहीं पढ़ाते, कहते भल घूमो फिरो, भल कोई भी काम काज करो, पर बुद्धि में ये सारा याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती। योग उस सन्यासियों का है, वो तो सब मनुष्यों की मत है। आधा कल तुम मनुष्य मत पर चलते आए हो, आधा कल दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। तो योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को ये यात्रा करनी है, वो होती जिस्मानी यात्राएं, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का कोई काम नहीं है। आत्मा जानती है कि हम आत्माओं का वो स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये हमारी यात्रा है। हम कौन है? यात्री। हम बाप की याद में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के पास घर जाना है। बाप आते ही पावन बनाने। हम बाबा को क्यों याद करते? क्योंकि हमको बाबा के पास वापस घर जाना है। बाप आते ही पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए कि हम याद की यात्रा पर है। हमको अब इस मृत्यु लोक से लौटकर वापस नहीं आना है। इस मृत्यु लोक में लौटकर वापस नहीं आना है। बाबा का काम है कि हमको घर तक पहुंचा देना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक में नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं सुखधाम में, फिर बाप नहीं ले जाएंगे। उनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पढ़ाई अनुसार अपने अपने समय पर आएंगे नई दुनिया में। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना है, साथ साथ ज्ञान को भी घोटना है। ज्ञान भी तो चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से इतना धन कमाते हो जो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। बुद्धि में तुम्हारे ये ज्ञान है कि हमने ऐसे चक्र लगाया, इस चक्र में हमने ऐसे चक्कर लगाया है। फिर हम जाएंगे, फिर नए सिर से चक्र शुरू होगा। इस सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तब तुम्हारा खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है, सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे?
बोलो। सिर्फ एक को याद करना ये तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वो तो इनको जानते ही नहीं, वो तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं कि याद करते 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 तुम्हारे पाप कट जाने हैं, फिर पहले तो घर जाना है। बस ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर तेरे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं, कितने चक्कर लगाए, हर वर्ष कई यात्राएं करते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, तो यात्रा का शौक रहता है। तो यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, घर बैठे बिना खर्चे के कोई भी कर सकता है। उस यात्रा में तो खर्चा भी लगे, यहाँ तो वो भी प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएंगी, फिर तो नई दुनिया में ही तुम आने वाले हो। उसको क्या कहा जाता नई दुनिया को? सतयुग और पवित्र दुनिया और बहिष्ठ और स्वर्ग और जो यहाँ है, उस दुनिया को क्या कहा जाता है? नई दुनिया, नई दिल्ली होंगी राजधानी, और गोल्डन एजेड वर्ल्ड और पावन दुनिया और सुख शांति की दुनिया और परिस्थान कह रहे हैं। अच्छा, और पुण्यात्माओं की दुनिया तो कह रहे हैं बाबा अमर लोक, क्योंकि वहां किसको इजाजत नहीं आने की? काल को। अचानक ऐसा बोलेगा कि कोई काल चांगले होते ना हो, बोलले ना आमच्याशी, वाटलंही नाही असं की हे आज जातील, अचानक गेले। सांगा, काही सांगता नाही येत आजकाल कोणाचं। ये दुनिया कौन सी है? हर एक के ऊपर काल है, हर एक के अंदर डर है। LIC वाले घूम रहे हैं, LIC वाले फायदे बताते, अचानक अगर तुम गए तो पीछे वालों को कितना फायदा है। तो पत्नी भी बता रही, आज LIC वाले तुम गए थे ना, तो LIC वाले आए थे, तो वो तो इतनी खुश हो गई सुन के कि ये गए तो इतना फायदा है। जो रहते हुए भी नहीं है, इतना फायदा तो गए बाद है। तो दुनिया कैसी है? कैसी? कलयुग कैसा है? हर एक के ऊपर क्या है? काल। हर एक को डर है, तो इंश्योरेंस निकालो, ये निकालो। कब उसकी तबीयत खराब हो जाए बता सकते नहीं, कब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए बता सकते नहीं। एक ऑपरेशन करेंगे भाई फ्री, हम दूसरा आया तो तुम पैसे लगाओ। ये जो है ना फ्री में क्या है?
आयुष्यमान योजना. एक ऑपरेशन 5 लाखाचं दिलं, दुसरी आलं डबल लगेच वर्षात, ते तुम्हाला करायला लागेल. तो हर एक के ऊपर क्या है, फिकर, काल, कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए बता सकते नहीं. और घर वालों को भी फिक्र है, अगर इनको कुछ हो गया तो अपनी सोई लगा के रखो, क्योंकि दुनिया ऐसी है बता सकते नहीं. तो वो दुनिया है अमर लोग, वहां काल होता ही नहीं जो किसको बीच में से ले जाए. वो कौन थी, उसके पति को लेके गए तो पीछे लगी, वापस लेके आया. सती सावित्री. अचानक उसके पति को लेके गए तो वापस लेके आया, कहते कहानी आती. ऐसी सावित्री की सतयुग में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ऐसे अचानक कोई मरता ही नहीं. पूरी आयु जब उसकी पूरी हो गई तब मरता है. शरीर छूटने के बाद में चांडाल के हवाले उसको शरीर को दे देते, वो अपना जला देते. खुशियां मनाते कि साक्षात्कार हो जाता, अब वो वहां जन्म लेंगे. तो वहां पर काल को आने का हुक्म नहीं है. नहीं, नई दुनिया में आने का उनको हुक्म नहीं है. रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, और तुम बुलाते भी हो बाप को ऐसी दुनिया में. बाप कहते हैं देखो मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूं, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है. मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूं. तुम पावन बन, फिर औरों को पावन बनाते. सन्यासी तो भाग जाते, एकदम गुम हो जाते, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस ही बदल लेते. जैसे एक्टर्स रूप बदलते, कभी मेल का कभी फीमेल का, कभी फीमेल से मेल भी बन जाते. तो सन्यासी भी क्या रूप बदल लेते, पहचान में नहीं आती ये वही है. सतयुग में थोड़ी ऐसी कोई बातें होंगी. बाप कहते हैं हम आते ही है नई दुनिया बनाने. आधा कल तुम बच्चे उसमें राज्य करते हो, फिर ड्रामा के प्लान अनुसार द्वापर युग शुरू होता है. तो देवी देवता है क्या, डगमगाने लगते और वहां मार्ग में चले जाते हैं. देवी देवता है जो योग बल से उत्पत्ति जिनकी होती, वो देवी देवता है. वहां मार्ग में चले जाते. उन्होंने बहुत गंदे चित्र देखो जाकर के, जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ का मंदिर है. यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, और वहां फिर मंदिर में जाकर बंद हुए तो उनको काला दिखाते. इस जगन्नाथ के मंदिर पर भी तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई भी इनका अर्थ समझा नहीं सकते
कि देवता ही पूज्य से फिर पुजारी कैसे बनते। वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते, आप ही दुख देते। बाप कहते मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं तो दुख हरता सुख करता हूं। मैं उसका एक्सीडेंट कराऊं, मैं उसको बीमारी लाऊं, मैं नई दुनिया बनाने आता हूं जहां सुख ही सुख होगा, और मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूं। ये तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होंगी, बच्चा मरा रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे अरे अरे, ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण देता है। रावण राज्य में ही मिलता है। ये मेरा राज्य नहीं है, ये रावण का राज्य है। मेरे राज्य में तो दुख की बात नहीं होती। सत्युग, उसको तो कहा जाता है अमरलोक, वहां काली मृत्यु नहीं होती। इसका नाम ही है मृत्युलोक। तुम कहाँ हो अभी? मृत्युलोक में। क्यों मृत्युलोक? अकाले मर पड़ते हैं, काल चांगली होती ना, वाटलंही नाही असं आज जातील म्हणून। अचानक हार्ट अटॅक आला आणि गेले। वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी होती है। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहां भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु ये स्वर्ग तो नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु भी बड़ी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है। जैसे झाड़ से टालियां निकलती है, 50 टालियां, और उनसे 50 निकलेंगी, कितनी वृद्धि को पाते हैं। यहां भी ऐसी है, इसलिए इनका मिसाल बड़ के झाड़ के साथ देते। माना सारा झाड़ बड़ का खड़ा होता है और जो फाउंडेशन वो नहीं होता, सड़ा हुआ होता है। तो ये कलकत्ता में ऐसा झाड़ है बड़ का, तो नीचे से फाउंडेशन उसका सड़ा हुआ होता है, झाड़ हरा भरा है। तो देवी देवता जो यहाँ भी देखो, आदि सनातन देवी देवता धर्म का वो फाउंडेशन है नहीं, और कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, और पता ही नहीं तो वो तो लाखों वर्ष कहते थे। का देवी देवता कधी होऊन गेले? लाखो वर्ष झाले ते म्हणणे ऐसं लाखों करोड़ों वर्ष हुए हैं, कहते करोड़ों वर्ष हुए, लाखों वर्ष हुए। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, अब बाप आकर के सब बातें तुमको समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सब को जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी से नई दुनिया कैसे बनती है, सब कुछ जान गए हो। ये तो कोई नहीं जानते दुनिया में। अभी तुम बच्चे फिर घूम के सैर करा के बाबा वापस आए। कहाँ बैठे हो? याद की यात्रा। पूरा
चक्र लगाया, अब यहाँ बैठे हो। योग भी नहीं कहो, वो तो सन्यासियों का शब्द है, वो तो ब्रह्म के साथ योग लगाते। तुम्हारी है यात्रा, तुम हो यात्री। वो साल में 2 बार 3 बार 1 बार जाएंगे, तुम सदैव यात्री हो। तुम्हारी यात्रा में कोई खर्च भी नहीं, अंदर ही अंदर कोई भी कर सके, बूढ़े भी कर सके, बच्चे भी कर सके, जवान भी कर सके। भल घर गृहस्थ में रहो, घर दार छोड़ने का भी काम नहीं, वेशभूषा बदलने का काम नहीं। वो सन्यासी तो वेशभूषा बदल लेते, पहचान में भी नहीं आते कि ये वही है। तुमको तो वेशभूषा भी बदलने का काम नहीं, बस अपने को आत्मा समझो, परम धाम को याद करो, घर को याद करो, वहां शिव बाबा को याद करो, मुझे वहां जाना है। अपने सुखधाम को याद करो, अमरलोक जिसको कहा जाता है, वहां कभी काल नहीं आता, वहां शिव बाबा नहीं आते, वहां रावण नहीं आता। इसी दुनिया को याद करो, चक्र को याद करो, कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, फिर से फिर से फिर से फिर से, सारे ज्ञान का सार फिर से। ये भी लिखे रखना, सारे ज्ञान का सार फिर से। या इतना भी लिख के रखना, कहा फिर से। फिर से। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, ये यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, बहुत बार यात्रा की होंगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया है। एक शिव की भक्ति करना, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की भक्ति होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी, क्योंकि उनका शरीर फिर भी सत्व प्रधान है। परंतु मनुष्यों की भक्ति, माना मनुष्य का शरीर तो पतित है ना, वो तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर के सब पतित बन पड़े, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्न की कहानी भी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत ये इस समय के हैं। जिन्न की कहानी क्या है? एक जिन्न था, कहता था मुझे काम दो तो कोई भी काम तुम्हारा मैं कर दूंगा, लेकिन तुमने काम नहीं दिया तो मैं खा जाऊंगा। फिर उसने कहा जाओ ऊपर माड़ी है पूरी साफ कर दो, फटाक से करके आ गए। और बोलो, नीचे का झाड़ लो, वो भी झाड़ लिया। और बोलो, ये कर लो, वो काम खत्म होते हैं। नहीं बोला तो खा जाऊंगा। फिर उसने युक्ति किया, जाओ खंबा है, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, जब बुलाऊंगा तब वापस इधर आना। जिन को काम मिल गया। वो जिन कौन कौन है? वो जिन हमारा मन। रिकामा मन शैतानाचं घर, खाली मन शैतान का घर। वो हमको खा जाएगा, इसलिए जितना बिजी रहेंगे उतना इजी रहेंगे। उसको काम चाहिए मन को। फिर मन को काम कौन सा देंगे? परम धाम में जाओ, खंबे पे चढ़ो,
परम धाम में कितना समय रह सकते, देखो इम्बैलेंस हो रहा है, ये दुनिया याद आ रही है, वापस आओ, आ जाओ वापस। फिर परम धाम में जाओ, बाबा को याद करो, फिर वहां से वापस आओ, खंबे पे चढ़ो उतरो। जब भी कुछ यहाँ कर्म करना है तो वो करो, फिर याद की यात्रा। ये सब दृष्टांत इस समय के ही है, सब तुम्हारे ऊपर बने हैं। भ्रमरी का मिसाल वो भी तुम्हारा ही है, माना कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हैं। सब दृष्टांत यहाँ के ही है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो तुम्हारी पढ़ाई है। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। भक्ति में तो सबके आगे माथा टेकते रहते हैं। हा? भक्ति में तो सबके आगे माथा टेकते रहते हैं। वो संत सम्मेलन रखा है एक जगह, संत सम्मेलन खत्म हुआ, और सब संत एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले रहे, और बाकी के जो आए थे भक्त मंडली वो आकर के इनके पांव पड़ रहे, तो इनको पता भी नहीं, ये अपने नंबर ले रहे, वो अपने पांव पड़े जा रहे, इनको पता भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो क्या रहता, कोई के भी आगे माथा टेकते रहते। एक के भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, हिसाब किया जाता है ना। सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं, ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी अभी इतने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था, तो कहते लाखों वर्ष। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ही विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया ही नई से पुरानी होती है। मुरली क्लास में बाबा ने आंखें बंद करने की मनाही की है। क्लासरूम है ना, तो आंखें खोल के एक एक वाक्य आंखें खोल के। तो बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यही याद रखो, अब हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। नाव को लंगर होता है, जब तक वो नाव का लंगर नहीं उठाया, नाव आगे कैसे जाएंगी। अगर हमारा बुद्धि योग यहाँ सब में लगा है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे, तो जब तक लंगर उठाएंगे नहीं तो आगे जाएंगे कैसे। नाव वहीं गोते खाती रहेंगी। तुम्हारा लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। इस पुरानी दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पुरुष का कोई असर नहीं। तुम सब हो बेहद के वैरागी। तुमको किसी से कोई लेन देन नहीं। तुमने अपनी नैया किसके हवाले की है, एक बाबा के। और जैसे चलाए, उसने कहा है तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में दिया है, अब मैं तुमको वापस पार ले जाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। फिर मेरा काम पूरा हुआ, मैं आया ही हूं तुम सबको वापिस घर ले जाने। तुम कह रहे हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अरे पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब अपने घर जाने का टाइम आ गया ना।
रेलगाड़ी आके खड़ी है। अब अगर ये बोले कि मैं स्टेशन के बाहर जाके आऊं क्या, पिताजी को, पिताजी क्या कहेंगे? हाँ? अभी जाना नहीं, गाड़ी निकल रही है। क्योंकि गाड़ी आके खड़ी है, कभी भी निकल सकती है। अब ये कह रहे हैं मैं स्टेशन के बाहर एक वस्तु लेनी है, लेके आओ क्या? तो गाड़ी छूट जाएंगी ना, फिर पीछे से आना पड़ेगा। अब पीछे से आएंगे तो हाल भी हो जाएंगे। इतना सब सामान उठा के पैदल आओ, गाड़ी निकल जाएंगी ना, अब तक क्या किया, ऐसा कहेंगे पिताजी। अब अगर हम बाबा को कहेंगे, कोई इच्छा रखेंगे, बाबा भी क्या कहेंगे, अब तक तो बहुत किया ये द्वापर से, अब हमको वापिस घर जाना है, अपना बैगेजेस समेट लो। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया अब उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ, नैया मेरी पार। अब कब पार जानी है वो जानते नहीं। मुख्य बात है ही पहली पहली याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा बुद्धि में रहता है, तुम तो बड़े हो, आत्मा झट जान लेती है। ये बात तो बरोबर है। छोटा बच्चा भी कहता है कि ये मेरे बाप का घर तो मेरा घर है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि तेरा घर तो बहुत बड़ा है रे। ऐसा कहते क्या, तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, तेरा घर तो बहुत बड़ा है। तो उसको भी पता है मेरा घर है, क्योंकि मेरे बाप का सो मेरा। तो बाप का वर्षा तो बुद्धि में रहता है ना। छोटे बच्चे को रहता है, तुम तो बड़े हो, आत्मा झट जान लेती है कि ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है स्वर्ग का। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, परंतु उसके लिए क्या, उसके लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा। परंतु उसके लिए श्रीमत पर भी चलना पड़ेगा। बाप कहते हैं श्रीमत है, पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वो तो बिल्कुल ही जैसे रो नरक में पड़े हैं, और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। जो विकारी है वो बाप से प्रीत रख नहीं सकता। उनको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप आते हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक मात्र भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद नहीं करते, शिव बाबा को जानते ही नहीं, मानते भी नहीं, माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप तो मेहनत कराते हैं। तुम ये भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो स्थापना करने वाला बाप है।
बाप द्वारा ही ये बनते हैं। ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप की धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते कल्प कल्प आता हूं, उसमें भी कल्प के संगम युग में आता हूं। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, अपने बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते। तुम क्यों भूल जाते हो? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते हो ना। देहाभिमानी बनने से तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को टेव माना आदत रखनी चाहिए। एकदम भपके से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं। बड़ा आदमी कोई देखा तो तुम एकदम फंको हो जाओ, बाप रे तो बहुत बड़ा आदमी है। भपके से बात करनी चाहिए। हम भी कोई कम है क्या? भगवान के बच्चे। ऐसे नहीं कोई बड़ा आदमी देखे तो तुम फंक हो जाओ। ये कुमारिया ये तो बड़े बड़े विद्वान पंडित के आगे जाती है तो निडर होके समझाना है। डरने की कोई बात नहीं। भगवान जिसका साथी उसको डरने की कोई बात नहीं। जिसका साथी हो भगवान उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। जाको राखी साइया मार सके ना कोई। वो तो खुद होके शरीर छोड़ के जाएगा वापस। बाप आए ही है हमको वापिस ले जाने, उनका काम ही है वो हमको वापिस ले जाना। फिर वो कहते मेरा काम पूरा हुआ, जिसके लिए मैं आया था मेरा काम पूरा हुआ। बाबा आए ही है हमको वापिस घर ले जाने। और किसको कहेंगे कि वो पूरा बन गया? जैसे हलवा कढ़ाई छोड़ देता है तो वो बन गया। बनने के पहले कढ़ाई में चिपकता रहता है। ऐसे हम अगर पुरानी दुनिया में चिपकते रहेंगे माना अभी हम पूरे बने नहीं। जिस दिन पूरे बन जाएंगे तो दुनिया से हमारा ममत्व निकल जाए, पूरा बन गए। उसका जो प्रश्न था वो हल हुआ। हलवा हल हुआ कि मैं आत्मा ही हूं, मुझे वापिस घर जाना है। चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र लगाओ, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। ऐसे नहीं सिर्फ याद में रहना है, ज्ञान का भी सिमरन चलता रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा।
योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है। और सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, रोज एक क्लास सुनना है, कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है, ये गांव पवित्र बनाना है और हॉल का उद्घाटन भी करना है। और दीदियों का नहीं कार्यक्रम, सामने मार्च के बाद सरस्वती भवन का भी कार्य शुरू हो जाएगा। अब बाबा क्या सेवाएं कर रहा था, वो सारा प्लान उनके माइंड में, वो जाने जो होना है सो। हम तो सब निमित्त है, ऊपर से सृष्टि चक्र घूम रहा है और हम सब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। बस सारे धागे दौरे जो है वो ड्रामा के हाथ में। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, बाबा को याद करो, सर्विस करो, सृष्टि चक्र घुमाओ और परम धाम को याद करो, अमरलोक को याद करो, बाबा ने हाथों में हाथ पकड़ा है ये याद करो, वापिस मुझे घर जाना है ये याद करो। बस अपना प्रचार करते रहो, औरों को भी ये संदेश देते रहो कि भाई मुझे पहलगाम का रास्ता तो पता नहीं, पर परम धाम का रास्ता जरूर पता है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि में सदैव याद रहे कि अब हम घर जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी है, औरों को भी करानी है। 2 नंबर है, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से, भक्ति से बात करनी है, झोल नहीं खाना। भगवान के बच्चे, निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। निर्माणता भी हो लेकिन डर भी ना हो। वरदान, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। सेंट माना संत किसको कहेंगे? जो माया से इनोसेंट है। जैसे देवताएं माया से इससे इनोसेंट थे, ऐसे ही अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म, इसमें सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होंगी तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होंगी और अनुभव कराएंगी। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अच्छा, ओम शांति
शांति शांति। पर